हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। तो चलिए आज हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं भगवत गीता का श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कठिन रास्ता है ये। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तारतम्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा अनेक कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। मतलब उसका डर चला जाता है। जो एक डर बना रहता है ना कि फिर जो है कर्म भुगतान के लिए हम आएंगे दुनिया में, फिर आएंगे। तो जो भगवान के बताए रास्ते पर चलता है कि जो होना है सो होना है, कर्म भुगतान है तो कर्म हमें भुगतान करने हैं, तो वो लौट के नहीं आता। रास्ता बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। ये बोल देना ही काफ़ी नहीं है। एक भगवान अपने काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है, जो कि भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे ये कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप से भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित की जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। तो ये आसान नहीं है, कठिन रास्ता है, बड़ा मुश्किल है। बट गीता पढ़ना बहुत अच्छा है, घर में रखना भी बहुत अच्छा है। रखना तो नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। खोल के एक पेज पढ़ लो, एक अध्याय पढ़ लो, एक श्लोक पढ़ लो। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।